बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर आ रही है। ये खबर बराह रास्त इसका ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब से जो है वो जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इस पूरी सूरत हाल में धांधली से मुतालिक एक और अफसर के लापता होने के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आई है। क्या एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग किस्म की खबर ये है, उस ऑफिसर को कहां पर गायब कराया गया है, उस ऑफिसर का नाम क्या है और उसकी गिरफ्तारी के अहकाम क्यों जारी किए गए हैं और इस वक्त वो कहां पे मौजूद है, इस हवाले से बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हथकड़ियां लगने के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है। इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है, लेकिन इसके अहम नकात हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर क्यों नहीं किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इतना बड़ा इकदाम क्यों लिया गया, क्यों ये अहकाम जारी किए गए और इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा कहां पर मौजूद हैं। इस पूरी सूरत हाल में एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है और क्या इतलात आ रही हैं इससे जुड़े हुए वाकये की, ये आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, 2 जनरल और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 सेकंड की कौन सी वीडियो जो है वो अडयाला जेल से वायरल है। इसके अलावा इमरान खान साहब से किसकी अहम मुलाकात हुई, 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इमरान खान को हुकूमत बनाने के हवाले से क्या ऑफर कराएगी और इस ऑफर पर खान साहब ने क्या जवाब दिया। इस पूरी सूरत हाल में जो है 2 बड़े ही अहम किरदार भी थे। वो किरदार कौन थे, उनके नाम आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज मरियम के हवाले से, मरियम नवाज के हवाले से कौन सी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, गर्दिश कर रही है। इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बनी गाला से 2 तकलीफदेह वीडियोस वायरल है। ये वीडियोस किस किस्म की हैं, इन वीडियोस में क्या मनाजिर है, ये आप उसके साथ शेयर करेंगे। इसी सूरत हाल में नवाज शरीफ के लंदन जाने के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, एक बड़े ताकतवर शख्स ने कैसे नवाज शरीफ को शटअप कॉल दी है और इस हवाले से किस किस्म की वीडियो वायरल है, ये भी आपको बताएंगे। पहली खबर की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर आ रही है। ये खबर जो है इमरान खान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जुड़ी हुई है। इस पूरी सूरत हाल में धांधली से मुतालिक एक और अफसर के लापता होने के मुतालिक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और एक सरप्राइजिंग किस्म की ये न्यूज है कि उनको कहाँ गायब कराया गया है, वो अफसर का नाम क्या है, उनकी गिरफ्तारी के अहकाम क्यों जारी किए गए और इस वक्त वो किस मुकाम पर मौजूद हैं। खबर की तफसीलात जो हैं वो हम राजा साहब से जानेंगे, लेकिन खबर बता दें कि आईपीपी के अलीम खान की कौमी असेंबली की नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार एडवोकेट अली इजाज भुट्टर की जानिब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल हलीम खान की कौमी असेंबली के हल्का NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। लाहौर डिफेंस से जो है वो उठाया गया है। ये कहना है सेनेटर ओन अब्बास का, कहते हैं कि मुझे लाहौर डिफेंस से उठा लिया गया, 14 दिन जो है वो रिमांड पर रखा गया और फिर 9 मई की मुजम्मत की आजाद हो गया। अब जिंदा लाश हूं, घर गिरा दिया, फैक्ट्री गिरा दी, मेरी माँ को फालिज हो गया, इस सब का जिम्मेदार कौन है। राजा साहब मुझे बताइएगा, एक हसास खबर आ रही है आर्मी चीफ से मुतालिक, वो खबर क्या है और हमारे नाजरीन के साथ आप क्या तफसीलात शेयर करेंगे, क्या बताएंगे। देखिए, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, ये खबर बराह रास्त इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और इस पर इलेक्शन नताइज ने सबसे बड़ी तस्दीक की मोहर सब्ज़ कर दी है और इमरान खान साहब ने असल में 180 नशिस्तें हासिल की, लेकिन इस फ्रॉड, शर्मनाक और नाकाम रियासत में इमरान खान साहब से 90 के करीब नशिस्तें छीन ली गईं। जब मैं फ्रॉड, शर्मनाक और इसी तरह नाकाम रियासत के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर नून लीग के कुछ व्यूअर्स और कुछ PTI के नाजरीन भी कुछ नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन एक सहाफ़ी का काम है कि वो इस किस्म के तल्ख़ हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने ज़िक्र किया, वो ख़बर अपने व्यूअर्स को बताते हैं और मेरे पास ये जो 5 सफ़ात मौजूद हैं, इन 5 सफ़ात के अंदर
जो इस वक्त नाकाबिले तरदीद शायद मौजूद हैं, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स को अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और दो जो तहलका खेज़ वीडियोस वायरल हैं, दो ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, वो भी मैं मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक वीडियो जो वायरल है, जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है, ये है हाफिज़ साद रिजवी और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक। अब ये वीडियो वायरल हुई है NA 127 से, और NA 127 में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे अता तारड़, यानी नून लीग के उम्मीदवार थे अता तारड़, और यहाँ पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे थे। अब यहाँ पर जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं, उन्होंने खुद टीवी पर आकर एक फॉर्म 45 दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि अगरचे मैं तहरीक लब्बैक के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन हारा, लेकिन मेरे पास जो मुसद्दका फॉर्म 45 दस्तखत शुदा फॉर्म 45 मौजूद है, उसके मुताबिक यहाँ पर अताउल्लाह तारड़ हारे और PTI के उम्मीदवार यहाँ से जीते थे। इस वजह से ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन यहाँ पर एक और आला ऑफिसर के अचानक लापता होने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को दबा दिया, इस वीडियो को सेंसर कर दिया। इस खबर को यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स की वेबसाइट के ऊपर भी शाया नहीं किया गया। ये एक इंतहाई अहम और हसास नौयत की खबर बन गई है। अब ये खबर उस सिचुएशन में आई है जब हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने ये खबर ब्रेक की कि कमिश्नर रावलपिंडी के बाद जिन्होंने धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश किए, उनके बाद ये खबर मैंने ब्रेक की कि RPO रावलपिंडी भी अचानक पहले लाहौर गए और उसके बाद वो लंदन रवाना हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन अब आज इस खबर की 100% तस्दीक हो गई। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और आला ऑफिसर, उनके मंजर आम से गायब होने के मुतल्लिक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और ये एक ऐसे आला ऑफिसर हैं जिनके मुतल्लिक एक पुख्ता तासुर है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। इमरान खान साहब ने बारहा और PTI ने बारहा कहा कि ये हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे IG इस्लामाबाद के मुतल्लिक कहा जाता है। अब ये जो इस्लामाबाद के ऑफिसर हैं, यानी डिप्टी कमिश्नर, चूँकि ये जो पूरा इलेक्शन हुआ है ये इस वक्त कमिश्नर DCs और ACs की निगरानी में हुआ है, तो अब DC इस्लामाबाद भी अचानक मंजर आम से गायब हुए हैं। अगरचे उनके मंजर आम पर गायब होने की एक सरकारी वजह भी बताई गई है, लेकिन ये उसी तरह की वजह भी हो सकती है जैसे RPO रावलपिंडी के मुतल्लिक ये बताया गया बाद में कि वो 2 मार्च को वापस आ जाएंगे, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि शायद वो वापस ना आएँ। तो अब DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ जो हैं, इनके मुतल्लिक ये पता चला है कि ये 14 रोज़ की छुट्टी पर चले गए हैं और इनकी जगह एडिशनल कमिश्नर राना मोहम्मद वक्कास को आर्जी तौर पर DC इस्लामाबाद का चार्ज दिया गया है। लेकिन इससे जुड़ी खबर बड़ी दिलचस्प है और बड़ी कड़ाकेदार खबर है, क्योंकि इन दो खबरों को मिलाकर पढ़ें तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ इन खबरों के अंदर से निकलती है। और वो खबर यह है कि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की जो 3 नशिस्तें थी धांधली से जीती हुई, यानी इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो असल में PTI ने जीती थी, जहां ज़बरदस्ती राजा खुर्रम नवाज़, अंजुम अकील ख़ान और तारिक फजल चौधरी जो कि इबरतनाक शिकस्त खा चुके थे, तो ये तीनों नशिस्तें जो ज़बरदस्ती जीती गई थी, इनमें नून लीग के उम्मीदवारों की जीत के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। दूसरी जानिब DC इस्लामाबाद वो छुट्टी पर चले गए। और अब DC इस्लामाबाद के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि अदालत ने बार बार इनको तलब किया था कि हमने ये हुक्म दिया था कि शहरयार आफरीदी को MPO के तहत गिरफ्तार ना करें, लेकिन इसके बावजूद DC इस्लामाबाद अदालत में पेश नहीं हुए। तो अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक आप कह लें कि बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और हाई कोर्ट ने इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसी तरह अब ये जो समाअत हुई, इसमें SSP ऑपरेशन मलिक जमील ज़फ़र और SP फ़ारूक भुट्टर भी जो हैं ये अदालत के अंदर पेश हुए। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी तकलीफ़देह वीडियो
जो बनीगाला से वायरल हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी छुपी है। ये भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक एम्बुलेंस से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब पता चला है कि 47 मिनट तक एक एम्बुलेंस की बड़ी मिस्टीरियस किस्म की मूवमेंट हुई है। इस एम्बुलेंस को मूव करने से पहले बनीगाला में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। इमरान खान साहब के वकला को नहीं बताया गया था। एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक सबसे पहले मैंने ये ख़बर ब्रेक की आज से 6 दिन पहले कि बुशरा बीबी साहिबा को मुबैना तौर पर एक केमिकल दिया गया है जिससे उनकी हालत तशवीशनाक है। यहाँ तक कि पीटीआई के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने खुद एक वीडियो स्टेटमेंट में हमारी खबर की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि ये खबर 100% दुरुस्त है। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में बनीगाला में एक एम्बुलेंस आई है। ये एक सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी। तकरीबन कोई 46 से 39 मिनट तक ये बनीगाला में रही है और उसके बाद अब बुशरा बीबी साहिबा जिनकी तबीयत बहुत नासाज है उनके मुतल्लिक ये मुतालबा किया गया है कि शौकत खानम हॉस्पिटल से इनके टेस्ट करवाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनकी तर्जुमान ने कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा अब तक कुछ खाने पीने के काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक और भी बड़ा तकलीफ़ देह इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ ख़ुद आला तरीन पीटीआई के ऑफिशियल लेवल पर किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि हम एक मरतबा फिर वार्निंग दे रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत सख्त नासाज है, उन्हें तिब्बी मुआयने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही और हमें ये पता है कि उन्हें खाने में कोई गलत चीज़ डाल कर दी गई है और इसका मकसद यह है कि उनकी कुछ वीडियोज़ बनाई जाएँ इस नासाज हालत में और फिर ये वीडियोज़ इमरान खान साहब को दिखाई जाएँ और इमरान खान साहब को आसाबी तौर पर कमज़ोर किया जा सके और उन्हें डील पर मजबूर किया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर कमिश्नर रावलपिंडी के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स से आगाह करते हैं और जो आपने आर्मी चीफ के मुतल्लिक ख़बर का जिक्र किया, ये ख़बर और ये वाक़या भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये जो ख़बर है ये एक ऐसे एंकर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक है कि आप कह लें कि इससे जुड़ा वीडियो क्लिप जो है इसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक तासुर ये दिया गया कि ये जो एंकर हैं इनकी मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ या इस्टेब्लिशमेंट की किसी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, यानी फ़ौजी क़यादत में से किसी शख्सियत के साथ, और वहाँ पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक सवाल किया गया। ये ताज़ा तरीन आज के दिन में वीडियो वायरल हुई है। वहाँ पे इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक सवाल किया गया, नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया मौजूदा फ़ौजी क़यादत के सामने और इसी तरह एक सवाल शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी किया गया। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सवाल किया गया उसका बैकग्राउंड ये था कि इमरान खान साहब ने तो इसके बावजूद कि उनके पास इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ को जलसा तो दूर की बात कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी गई, इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुज़क्का खेज़ किस्म के इंतखाबी निशान जारी किए गए और इलेक्शन से पहले भी रिगिंग हुई, इलेक्शन के बाद भी रिगिंग हुई, नताइज भी तब्दील किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये बात साबित हो गई कि इमरान खान साहब मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल शहबाज शरीफ के मुतल्लिक, नवाज शरीफ के मुतल्लिक और फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल किया गया और 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया। अब इसके ऊपर जो वीडियो वायरल है जिसके ऊपर अब पीटीआई ने ऑफिशियली रिएक्ट भी किया है पहली मरतबा, इस वीडियो में ये तासुर दिया गया कि जब इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल किया गया और ये कहा गया कि इमरान खान साहब का बयानिया ठीक हो या गलत, यानी इस एंकर ने सवाल किया कि गलत हो या ठीक हो, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि उनको वोट पड़े हैं और वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जो हैं ये साबित हो गए हैं। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में 9 मई का जो बयानिया बनाया गया था उस बयानिए का क्या बनेगा और क्या इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो कहा गया था कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, तो अब ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि सारे पत्ते तो अब इमरान खान साहब खेलेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सियासी हीरो बनकर सामने आए हैं। तो अब उसके ऊपर जो ये एंकर साहब हैं इन्होंने जो अपनी ज़ुबान से जो जवाब बयान किया है
ये बड़ा हैरान कुन है। ये कहते हैं कि जब मैंने ये सवाल किया तो आगे से जवाब ये मिला कि एक तो रियासत से जब तक कोई भी पार्टी लड़ती रहेगी, यानी तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक ये इशारा करके कहा गया, तो कोई भूल जाए कि वो पार्टी हुकूमत में आ सकती है, यानी इलेक्शन वगैरह की कोई हैसियत नहीं है, आवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं है। इन एंकर साहब के बकौल कि जवाब ये दिया गया कि जब तक रियासत से लड़ती रहेगी कोई पार्टी तो वो भूल जाए कि वो हुकूमत में आ सकती है। हालांकि तहरीक इंसाफ तो रियासत के साथ नहीं लड़ी, रियासत के साथ तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज लड़े थे जब उन्होंने फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ जहरीली कैंपेन चलाई और अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान में उसका दाखिला बंद किया। नवाज शरीफ ने रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए लंदन में उसी अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात की और उसकी तस्वीरें जारी की रियासत पाकिस्तान और आर्मी चीफ को बताने के लिए कि मैं पाकिस्तान के दुश्मनों से मुलाकातें करूंगा, फ़ौज के दुश्मनों से मुलाकातें करूंगा। तो अब एक तो तासुर ये दिया गया इसी ब्रीफिंग के दौरान कि एक तहरीक इंसाफ शायद अभी भी, यानी तहरीक इंसाफ ने अगर नशिस्तें जीत ली हैं तो शायद ये कोई रियासत के ख़िलाफ़ इक़दाम हो गया है। दूसरा, ये जब पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार, चूँकि उनकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं, तो उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो इसके ऊपर जो जुमला ये एंकर साहब हैं जो इन्होंने बोला, ये इसको मैं इसलिए हैरान कुन कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये नाकाबिल यकीन है, आपके लिए भी नाकाबिल यकीन होगा। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपके लिए ये काबिल यकीन जुमला है, क्योंकि ये कहा गया कि एंकर साहब कहते हैं कि मुझे ये जवाब दिया गया कि अगर आपके घर का कोई बच्चा कोकीन के नशे पर लग जाए या कोई बच्चा कोई और नशा करना शुरू कर दे तो क्या आप उसको इजाज़त देंगे कि ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, जमहूरियत है, तो वो बेशक कोकीन का नशा करे। तो ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो गुमराह हो गए हैं, और अगर गुमराह होकर वो कोई वोट दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को, तो क्या इस बात की इजाज़त देनी चाहिए कि वो इमरान खान साहब को वोट दें या तहरीक इंसाफ को वापस लाएं। ये एक तासुर दिया गया। लेकिन उसके बाद यही जो एंकर साहब हैं वो ये भी कहते हैं कि मैंने ये कहा कि ये दोनों मिसालें तो मुख्तलिफ हैं, ये दोनों मिसालें मुख्तलिफ हैं, क्योंकि कहाँ एक तरफ कोकीन के नशे की मिसाल दी जा रही है, कहाँ एक तरफ वोट जो है ये तहरीक इंसाफ को पड़ा है, तो इनमें मुमासलत क्या है। तो एंकर साहब को उनके बकौल ये जवाब दिया गया कि मैंडेट वगैरह को भूल जाएं, मैंडेट वगैरह कोई चीज़ नहीं है। असल में चीज़ ये है कि हम कोशिश करेंगे पूरी कि 9 मई के वाक़यात में भी इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाई जाए। और उसके बाद ये अल्फाज एंकर साहब ने बोले कि कोई ये ना कहे या इस गलत फहमी में ना रहे कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन ख़त्म हो गया है या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बंद हो गया है। ये क्रैकडाउन जारी रहेगा। यानी ये जो एंकर साहब हैं ये तो ये कह रहे हैं कि शायद कोई अहम हल्कों ने ये अंदिया दे दिया है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद क्रैकडाउन होगा। अब ये एंकर हैं, इनके मुतल्लिक आम तासुर है, मेरा तासुर नहीं, आम तासुर है कि ये शायद नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं। लेकिन अगर इनकी बातें ठीक हैं या इन्होंने ख़ुद कोई अपना तज्ज़िया जो है जब करते हुए, शायद कभी कभी लाइव तज्ज़िया करते हुए आपसे कुछ बातें आगे पीछे भी हो जाती हैं, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी नहीं कहती कि ये क्रैकडाउन हमने किया है। शरीफ ख़ानदान जो है वो अगरचे ये तासुर देता है कि ये सारा क्रैकडाउन इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि शरीफ ख़ानदान को तो सियासी तौर पर फ़ायदा, जैसे उनकी हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है ज़बरदस्ती, उनको तो सियासी तौर पर फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान के इदारों से सवालात होंगे, इदारों का नुकसान होगा, शरीफ ख़ानदान को तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए ये एक बड़ी हसास किस्म की वीडियो है और इसके ऊपर बाकायदा अब पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से रिएक्ट भी किया है। यहाँ पर जो आप हाथ के इशारे से कह रही हैं कि 2 ताकतवर जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर से शेयर करते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो खबर आपके पास ब्रेकिंग है, ये बिल्कुल 15-20 सेकंड में हमारे व्यूअर्स को बताएं और उसके बाद 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हथकड़ियां लगने के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है। खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे।
इस एक्शन को लेने का फैसला क्यों किया गया, क्या वजूहात बनी, इतना बड़ा फैसला जो हो गया। इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा कहां पर मौजूद हैं, इस पूरी सूरत हाल में एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर के हवाले से भी एक खबर सामने आ रही है और एक वाकया भी सामने आ रहा है, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन खबर की तफसील बता दें, सेनेटर ताहिर बिजिंजर और मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया है। क्या अदलिया को हक था कि वो पीटीआई का निशान छीने? ऐसी धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या अदलिया को हक था कि वो पीटीआई के साथ निशान छीने। सेनेटर ताहिर बिजिंजर ने कहा कि बलोचिस्तान में चुन चुनकर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया और सूबे में दो बड़ी जमातों को जो है वो नहीं काम करने दिया गया। राजा साहब, मुझे बताइएगा क्या ये खबर आ रही है, इस खबर की तफसीलात क्या हैं, और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हथकड़ियां लगाने का फैसला क्यों किया गया है, इस वक्त कहां पर मौजूद है सिकंदर सुल्तान राजा, क्या सूरत हाल है, क्या अंदरूनी कहानी है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार दो ताकतवर जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो खबर आई है ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आज मेरी कोई तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरी जो वॉइस की पिच है ये भी शायद हमारे व्यूअर्स को बड़ी लो लग रही होगी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो तीन हक़ाइक़ हैं ये अपने नाज़रीन तक पहुँचाने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ नवाज शरीफ के मुतल्लिक अब से 1 मिनट पहले सामने आई है और ये ख़बर नवाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज़ के लिए और शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई है। वो नवाज शरीफ जिन्हें बाकायदा मैंडेट थीव्स कहा गया, अल जज़ीरा की जानिब से, ब्लूमबर्ग की जानिब से, द इकॉनमिस्ट की जानिब से, वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से और न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से। अब एक तरफ तो नवाज शरीफ के हलके में जो एक मुबैना तौर पर जाली बैलेट पेपर्स की छपाई की जा रही थी, तो दूसरी जानिब यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ के मुतल्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि अब पता ये चला है कि सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशंस का जब नतीजा बाकी रह गया था, यानी यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ के हलके में सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा बाकी रह गया था। ये जुमला आपने बड़े गौर से सुनना है, मैं इसको मजबूरी में दोहरा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ के दरमियान जो इंतखाबी दंगल हो रहा था, जब सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा बाकी था, तो इन 33 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ को कितने वोट दिलवाएंगे? आप ज़रा गैस करें कितने वोट दिलवाएंगे? सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ को 1 लाख वोट दिलवा दिए गए। 1 लाख। हमारे व्यूअर्स प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि आखिरी 33 पोलिंग स्टेशन से 1 लाख वोट नवाज शरीफ को डल जाएं, जहां पर कुल वोटों की तादाद 40,000 भी नहीं थी। तो अब ये जो सबूत है ये पेश कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के अंदर, और इलेक्शन कमीशन को ये भी बताया गया है वीडियो एविडेंस के साथ कि यास्मीन राशिद साहिबा के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आरओ ने आधी रात को नताइज तब्दील किए। फॉर्म 45 के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा 20,000 से भी ज़ायद लीड के साथ जीत रही थी, और अब इसके ऊपर खबर ये आई है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ने चारों नाचार तलब कर लिया है। बाकायदा नवाज शरीफ को तलब किया गया है और इसके ऊपर आरओ से रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक अहम खबर जो कि इमरान खान साहब के कदमों में एक तरह से गिर गए, क्योंकि बिलावल जरदारी ने आज ऑन कैमरा ये स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, पीटीआई की अक्सरियत तो है, ये मान गए वो कि पीटीआई की अक्सरियत है, लेकिन पीटीआई किसी से बात नहीं करती। जब तक पीटीआई किसी से बात नहीं करती, पीटीआई हुकूमत कैसे बनाएगी? और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई नहीं आई, अगरचे हमने पीटीआई के लिए अपना दरवाज़ा खोला था। यानी शायर इसमें यह कह रहा है, बिलावल जरदारी साहब ये कह रहे हैं इमरान खान साहब की मिन्नतें करते हुए कि हमसे कोई बातचीत करें। लेकिन अगर इमरान खान साहब बिलावल जरदारी से कोई बातचीत करें तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि बिलावल जरदारी इस बातचीत के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करेंगे कि हम पीटीआई के साथ मिल जाएंगे, नून लीग को ब्लैकमेल करेंगे, और ये जो लूटा हुआ सियासी केक है इसमें से अपने लिए बड़ा हिस्सा हासिल कर लेंगे। उन्होंने कोई पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनानी। लेकिन यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हथकड़ियाँ लगने के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, इस खबर की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि पीटीआई सिर्फ नहीं बल्कि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा
कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा इन पर चलाया जाए। लेकिन इसका एक फ़िक्रा जो पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं चलाया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन में गोली ने पर्ची को अगवा कर लिया, चंद सरकारी नौकर बंद दरवाज़ों के पीछे आवाम के हक़ के हुक्मरानी को छीन कर ले गए। और फिर उन्होंने यानी बजिंजो साहब ने भी यहाँ तक कह दिया, ज़ाहिर है कि उनका ताल्लुक तो पीटीआई से नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरा मुतालबा ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए और जो पीटीआई के सेनेटर हैं एजाज चौधरी, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए जाएं। अब जो हाथ के इशारे से आप एक न्यूज़ अलर्ट आपके पास है, जो आप कह रही हैं ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। 2 जर्नल्स और इमरान खान का मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान खान के हवाले से अडयाला जेल से 17 सेकंड की कौन सी वीडियो वायरल है, इमरान खान साहब से किसकी अहम मुलाकात हुई है, उनको हुकूमत बनाने के हवाले से क्या ऑफर कराई गई है, और इस सारी सूरत हाल में 2 अहम किरदार कौन से थे, उनके नाम भी आपसे शेयर करेंगे। खबर की तफसील पहले आपको बता दें। खबर कुछ यूं है कि इमरान खान ने कहा है कि मदर ऑफ ऑल रैगिंग ये थी कि पार्टी को खत्म करना, बैठ का निशान लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाजत ना देना, मदर ऑफ ऑल रैगिंग बंद होनी चाहिए। दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाए, जिसका मैंडेट है इसको देकर अवाम की राय का एहतराम करें। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि वोट को इज्जत दो के बजाय वोट को इज्जत दे दी। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये था कि क्रिमिनल्स के केसेस खत्म करके इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिए गए और 32 साल की सजा सुना दी गई। प्री पोल रैगिंग और इलेक्शन डे रैगिंग ये था कि अवाम और वोटर्स को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाजत नहीं दी गई। फॉर्म 45 को नजरअंदाज करके रिजल्ट बदला गया। यहाँ एक कमिश्नर नहीं, बहुत लोग हैं जो बहुत सबूत दे चुके हैं, अंदर के सबूत भी मौजूद हैं, और जिन्होंने सबूत दिए इन्हें मार दिया जाएगा। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो है इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो सामने आया है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? 17 सेकंड की वीडियो एक वायरल है खान साहब से रिलेटेड, जो वायरल हो रही है अडयाला जेल से। इस सारी सूरत हाल में 2 अहम किरदार भी हैं, उन किरदारों के नाम क्या है, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखिए, इस बार एक ताकतवर शख्सियत जिसके मुतल्लिक आपने कहा कि एक ताकतवर जनरल, इनके मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया गया है एक बहुत सीनियर एंकर की जानिब से। इस दावे के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और इमरान खान साहब से किस शख्सियत की मुलाकात हुई, जो मुसद्दका ख़बर है, वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि 2 तरह की इतलात जो हैं इस वक्त अडयाला जेल से आई हैं। एक तो इमरान खान साहब का पैगाम बहुत अहम नौइयत का बाहर आ गया है, और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने जो 2 जुमले जो पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किए, ये 2 जुमले बहुत अहम हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन में मदर ऑफ ऑल रिगिंग की गई, पार्टी को ख़त्म करना, पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना, जलसों की इजाज़त ना देना, इससे ज़्यादा धांधली पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं की गई। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने वोट को इज़्ज़त दो के बजाय बूट को इज़्ज़त दी, और मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये थी कि क्रिमिनल्स के केस ख़त्म करके सारे केसेस जो हैं ये इमरान खान साहब पर डाल दिए गए और 32 साल की उनको सज़ा भी सुनाई गई। अब इसके बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम नौइयत का आखिरी पैगाम जारी किया। खान साहब ने कहा कि मुझे आपने 32 साल की सज़ा तो सुना दी, और आप ये समझते हैं कि मैं इस 32 साल की सज़ा से कोई डर जाऊंगा। 9 मई के वाक़यात में भी मुझे सज़ा सुनाने की बात की जा रही है। तो मैं ये वाज़े कर दूं कि अब मेरा सिर्फ एक मकसद है, मेरा मकसद रिहाई नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ एक है, और वो मकसद ये है कि मैंने कौम का जो मैंडेट है वो कौम को वापस दिलवाना है। और ये जो अब इमरान खान साहब का पैगाम है एक वीडियो की सूरत में, ये अलीमा खान साहिबा बाहर लेके आई हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब और एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक क्या इंकशाफ किया गया है, या एक मारूफ एंकर की जानिब से क्या बहुत बड़ा दावा किया गया है। अब ये जो एंकर हैं, इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने जब 180 के करीब नशस्तें जीती, अगरचे इनकी नशस्तों को कम करके 92 नशस्तें कर दिया गया है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है, जिस तरह से आलमी मीडिया का और आलमी लीडर्स का दबाव आया है, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत से हल्के जो हैं वो इसकी हीट फील कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब से एक इंतहाई अहम नौइयत की मुलाकात हुई है इन एंकर साहब के बकौल, और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया है
कि इस वक्त जो हुकूमत बन रही है इसको आप फ़िलहाल हुकूमत बनने दें, और ये आपको गारंटी की जाती है कि ये हुकूमत कोई ज़्यादा देर चल नहीं सकेगी और कुछ माह की बात है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ होंगी और तहरीक इंसाफ के लिए इक़्तिदार होगा। लेकिन खान साहब ने इस किस्म के किसी भी फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भी खान साहब इस किस्म की डील्स को रिजेक्ट कर चुके हैं और खान साहब को ये भी पता है कि ये असल में एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है। आज की चौथी अहम तरीन खबर के हवाले से बात करेंगे। मरियम नवाज के हवाले से कौन सी वीडियो वायरल है? इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बनी गाला से 2 तकलीफदेह वीडियोस वायरल हैं। ये वीडियो किस किस्म की हैं और इसमें क्या मनाजिर हैं? इसी सूरत हाल में नवाज शरीफ के लंदन फरार होने के हवाले से क्या खबर आ रही है? एक बड़े ताकतवर शख्सियत ने कैसे नवाज शरीफ को शटअप कॉल दी है? इस हवाले से किस किस्म की वीडियो वायरल है, ये शेयर करेंगे। लेकिन खबर आपको बता दें, खबर कुछ यूं है कि इमरान खान की बहन उस्मा खान ने बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। इमरान खान की जो अहलियां हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको मारने की कोशिश की गई थी बनी गाला में। खातून अव्वल बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है उनकी बहन उस्मा खान ने दे दी है। मुझे बताइएगा राजा साहब, इतनी अफसोसनाक की खबर है और इस हवाले से वीडियोस भी वायरल हैं। हमारे नाज़रीन के साथ वीडियोस के हवाले से आप क्या शेयर करेंगे? और नवाज शरीफ जो है वो तो लंदन फरार हो रहे हैं, उनके लंदन फरार होने के मुतालिक क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, इस बार मरियम नवाज से जुड़ी हुई एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगेन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो ने मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक और भयानक राज खोल दिया है। मरियम नवाज़, जिन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी की तर्ज पर दीगर अफसरान की बगावत को कुचलने के लिए और दीगर अफसरान को धांधली बेनकाब करने से रोकने के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम ऐसे ऑफिसर्स को निशाने इबरत बना देंगे। हालांकि अभी वो चीफ़ मिनिस्टर बनी नहीं है और 220 से ज़ायद नशिस्तें जो हैं वो असल में, जो इमरान खान साहब ने कहा कि पंजाब में भी 220 से ज़ायद नशिस्तें असल में PTI की थी। यहाँ भी मरियम नवाज़ ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, लेकिन अब उनके अपने हल्के से, यानी एक तो नवाज शरीफ का जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ मुबैना तौर पर जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे थे, अदरवाइज़ मरियम नवाज़ के हल्के से धांधली की 2 नई वीडियोज़ वायरल हो गई हैं। और इसमें यह देखा जा सकता है कि पोलिंग स्टेशन का जब वक्त ख़त्म हो चुका था उस वक्त ज़बरदस्ती, यानी उसी दिन ज़बरदस्ती मरियम नवाज़ के हल्के में ये जो वोट हैं ये ज़बरदस्ती डाले गए और PTI ने इसके मुतल्लिक फॉर्म 45 और कुछ एविडेंस जो हैं ये अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किए हैं। लेकिन मरियम नवाज़ सियासी तौर पर इस तारतन में कह रहा हूँ कि उनको किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना नहीं है, लेकिन आईना जब वो खुद देखती होंगी तन्हाई में तो उस वक्त यकीनन उनको कुछ ना कुछ शर्मिंदगी होती होगी। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।